गरीब का होममेड कार्डबोर्ड ऑटो। एक गांव में जगदीश नाम के व्यक्ति के पास ज्यादा ऑटोस रहने के कारण वो हर दिन ऑटोस को भाड़े पे देता था। एक बार सुरेश नाम का व्यक्ति जगदीश के पास आकर, श्रीमान मैं भाड़े पे ऑटो ले रहा हूँ। भाड़े पे ही दे रहा हूँ, बेचने के लिए नहीं। याद है ना, भाड़ा 200 रुपए है, डीजल और पेट्रोल के खर्च तुम्हारे ही हैं। अगर गाड़ी को कोई डैमेज हुआ तो सारे खर्चे तुम्हें ही उठाना पड़ेगा, समझ आया क्या? सुरेश ठीक है कहकर ऑटो ले लिया। सुरेश गली गली फिरते हुए यात्रियों को चढ़ाकर बहुत मेहनत करके पैसे कमाया। उस शाम जगदीश को भाड़े के पैसे देते हुए, ये लीजिए सर आपका कमीशन कहकर उसे 200 रुपए देकर चले गया। थोड़े दिन के बाद हरदम के जैसे ही सुरेश ऑटो गैराज के पास आया। जगदीश तब सारे ऑटो वालों से, देखिए आज से मैं ऑटो कमीशन बढ़ा रहा हूँ। कमीशन पहले के जैसे नहीं है, अब 350 रुपए बढ़ा रहा हूँ। एकदम से ऐसे ऑटो कमीशन बढ़ाए तो कैसे जी? हम लोग दिन में 500 से लेकर 600 तक की कमा पाते हैं। अगर उसमें से आप 7% कमीशन ले लिए तो कैसे जी? और ऊपर से डीजल का खर्च भी हमारा ही है ना। क्या कर सकते हैं, सरकार जीएसटी ये टैक्स वो टैक्स कहकर दाम बढ़ा रहे हैं, तो हमें भी पैसे देना पड़ेगा ना। क्या करूं, पैसे बढ़ाना पड़ता है। हमें पसंद नहीं है जी कहकर वहाँ से चला गया और उसे क्या करना है कुछ समझ नहीं आया और अपने घर लौट गया। सुरेश घर में अपने पत्नी से जो हुआ वो सब बताया। देखेंगे जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब अच्छा ही होगा। इतने में सुरेश का बेटा पी 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 कहकर ऑटो का खिलौना लेकर आया। पिताजी मेरा नया ऑटो कैसा है पिताजी? सुरेश उस ऑटो को देखकर, अरे ये तो असली ऑटो के जैसे ही है रे, इसे किसने बनाया? ये तुम्हें कहाँ से मिला? तुम इसे खरीदे क्या? मैं और माँ दोनों मिलकर इसे तैयार किए। इसे कैसे बनाए पता है क्या? हमारे घर में कार्डबोर्ड बॉक्स थे ना, उनसे तैयार किए पिताजी। देखो कितना अच्छा है। तभी सुरेश को एक उपाय सूझा। अपना आइडिया अपने पत्नी को बताया। ठीक है जी, आपकी मर्जी कहकर दिन रात मेहनत करके एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ऑटो रिक्शा को तैयार की। अगले दिन सुरेश कार्डबोर्ड ऑटो में पूरा गांव फिरने लगा और हरदम के जैसे ही यात्रियों को बिठाकर ऑटो चलाने लगा। एक बार एक ऑटो ड्राइवर सुरेश के पास आकर, भाई आजकल आपके नए ऑटो को देखकर अपने ऑटो वाले जल रहे हैं। ये आपको कहाँ से मिली? कौन दे रहा है इसे? कम कमीशन लेकर कोई ऑटो दे रहा है क्या? सुरेश तब जो हुआ वो सब उसे बताया। तुम कितने किस्मत वाले हो भाई, तुम ऐसे कर पाए, मगर हमारे जैसे लोग वो ऑटो कैसे बना पाएंगे? बोलो, एक तरफ जगदीश को कमीशन नहीं दे पा रहे हैं और हम पैसे भी कमा नहीं पा रहे हैं। क्या करना है कुछ समझ नहीं आ रहा है। सुरेश अच्छे से सोचकर, आपको डरने की जरूरत नहीं है, अब से वो कमीशन मुझे ही दीजिए, सिर्फ 200 रुपए ही दीजिए, मैं आपको ऑटो सप्लाई करूंगा। ऐसे सुरेश अपने बेटे और पत्नी की मदद से अगले दिन से कार्डबोर्ड ऑटो को तैयार करने लगा। गांव वालों को कार्डबोर्ड ऑटोस तैयार करके भाड़े में देने लगा। ऐसे बहुत कम समय में ही वो लोग बहुत पैसे कमाकर खुशी से जीने लगे। डर्टी कार फोम वॉशिंग। अगस्तापुर नाम का एक गांव था। वो गांव में हरी नाम का एक आदमी हुआ करता था। उसको सब लोग डर्टी हरी विद डर्टी कार कहकर बुलाते थे। कारण ये था कि वो 2 सालों से नहाया ही नहीं था। उतना ही नहीं, उसकी कार को भी वो साफ नहीं किया करता था। ऐसा क्यों था किसी को नहीं समझ आया। एक दिन हरी अपने माता पिता के साथ उसके बुआ के बेटे पप्पू घर पर खाना खा रहे थे। अब घर पर हरी अपनी कार में आया। वो आते ही गंदी बदबू आते ही बुआ सुमित्रा से, पप्पू कहाँ से ये चूहे मरने की बदबू आ रही है? मैं तो खाना भी नहीं खा पा रहा, आप कैसे खा रहे हो? अरे पप्पू, ये बदबू अपने बहुत करीब से आ रही है। अपना नाक तुम जोर से बंद कर लो, वरना तुम पूरा उल्टी कर दोगे। वो मरे हुए चूहे का नाम ही हरी है। इतने में ही अंदर आ रहे पप्पू को देखकर, क्या पप्पू जीजू कब आए? आपको देखकर कम से कम 5 साल हो गए हैं शायद। नाक पकड़ा हुआ पप्पू, क्या हरी तुम क्या हो? ये बदबू क्या है? ये डर्टी अवतार क्या है? इस बदबू से लगता है मैं मर जाऊंगा। वो स्मेल मेरी ही है भाई। तेरी स्मेल है? अरे नालायक, ये जानकर भी ऐसे घूम रहा है। तुम्हें नहा के कितने दिन हो रहे हैं?
2 साल हो रहे हैं बेटा, मैंने बहुत बोला पर वो सुनता ही नहीं, बेवकूफ कहीं का। वो नहीं नहा रहा है, उस कार को नहीं वॉश करने दे रहा है, और तो और कुछ कहने पर घर छोड़कर जाने की धमकी दे रहा है। हम तो माँ बाप हैं, इसीलिए वो बदबू झेल रहे हैं, लेकिन गांव वाले कब ये बदबू से तंग आकर गांव से निकाल देंगे, यही डर खा रहा है हमें। आप जाइए बुआ जी, मैं और ये ऐसे ही गांव में घूम के आते हैं। ये क्यों ऐसा कर रहा है मैं पता लगाता हूँ। अब पप्पू और हरी कार में गांव की तरफ निकले। हरी आते ही सब लोग दूर भाग रहे थे। वो देखकर पप्पू, जीजू आपकी बदबू से लोग तो क्या, नाली का गंदा पानी भी भाग जाएगा। इसका मतलब सारे ड्रेनेज को मुकाबला देते हुए भी तुम ही बचे हो। वो सब ठीक है, लेकिन ये बताओ आप और आपका कार नहा क्यों नहीं रहे हो? वो बड़ा सीक्रेट है जीजू। 2 साल पहले मेरे दादा गुजर गए थे, तब उन्होंने मुझसे कहा था, अरे हरी तू कभी भी नहाना मत और ये गाड़ी भी साफ मत करना, इसमें अपने वंश का पावर है। तुम्हें पता है ना, दादा ने कह दिया तो कह दिया। वो सुनकर पप्पू ने मन में सोचा, वो बुड्ढा मरते मरते कुछ बकवास करते हुए गया, ये पागल उसको निभा भी रहा है। अब कुछ ना कुछ करके इसकी बदबू भगाना पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले सच में इनको गांव से बाहर निकाल देंगे। सोचकर, अरे जीजू तुमने दादा को शायद गलत समझा है। दादा ने जब कहा कि गाड़ी साफ मत करना, ऐसे भी तो हो सकता है कि उन्होंने कहा हो कि सबके सामने मत साफ करना। किसे पता, पागलपन से दादा ने तुम्हारे लिए गाड़ी सोने की बनाई हो। सोचो, वो कार ही सोना हो सकता है भाई। ऐसा है क्या? दादा ने मेरे लिए सोने की कार बनवाई है? वाह, वो कार सोने की है। आहा, वो मेरी कार अभी साफ करता हूँ। चलो भैया चलो। तुम्हारा मुंह, तुम्हारा 2 साल का बदबू निकालने के लिए एक ही रास्ता है, फोम वॉशिंग। चलो पहले वो दुकान में जाते हैं। ये कहकर दोनों फोम वॉशिंग कराने गए। वहाँ जाते ही हरी की बदबू से जब फोम वॉशिंग वाला भाग रहा था, अरे तुम्हारे नाक में रुई डाल लो, लेकिन इनको साफ करो, तुम्हें पुण्य मिलेगा। नाक में रुई मरने के बाद डालते हैं। ये डर्टी आदमी, डर्टी कार कौन है पता नहीं, लेकिन यहाँ रहा तो मैं मर जाऊंगा लगता है। मैं जा रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप ही उनको नहला दो। कहते हुए फोम वॉशिंग वाला भाग गया। पप्पू डर्टी हरी और डर्टी कार को वॉश किया। हरी की कार अब चमक रही थी। हरी भी साफ सुथरा लग रहा था। हरी ने उसकी कार को बहुत अच्छे से चेक किया। मेरे दादा ने कोई सोना नहीं छोड़ा, तुमने मुझसे झूठ बोलकर धोखा दिया है। तेरा मुंह, हाफ बैटरी हो तुम। तुझे एक बड़ा सीक्रेट बोलूं, दादा के मरने के 2 साल पहले दादा पागल हो गए थे। उनकी ट्रीटमेंट जिसने की थी वो डॉक्टर मैं ही हूँ। आप जो बोल रहे हो वो सच है क्या? मैं इतने सालों से एक पागल की बात मान रखी थी। पप्पू मन में सोचा, अरे बेवकूफ, 2 साल से नहीं नहाया वो भी एक पागलपन है। उसकी ट्रीटमेंट भी कर रहा हूँ, वो बोलूंगा तो पता नहीं क्या होगा। सही है, तुम जो बोल रहे हो वो मैं सोच रहा हूँ तो ही डर लग रहा है। मुझे ये डर्टी पागलपन से बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। अब दोनों मिलकर अच्छे से कार में बैठकर घर आए। उन्हें देखकर हरी के घर वाले, गांव वाले सब खुश हो गए। सिम्हापुरी कहकर एक छोटा सा गांव है। उस गांव के लोग चूहों की वजह से बहुत मुसीबत झेलते रहते थे। एक दिन रमेश उनके दोस्त से, अरे गोविंद, ये चूहे हर रोज ये एक नया मुसीबत लेके आ रहे हैं। मेरे घर में रुपयों को कुतार कुतार कर चकनाचूर कर दिए हैं। कुछ भी करने से भी ये चूहे यहाँ से नहीं जा रहे हैं। हाँ रमेश, हमारे घर में भी जरूरी कागजात को भी कुतार दिया इन चूहों ने। इनका मुसीबत हर रोज बढ़ता जा रहा है भाई। कहकर दोनों विचार करने लगे थे। और कोई तो उन चूहों को भगाने के लिए कई कीटनाशक का भी प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। ऐसे एक दिन शहर में पढ़ाई पूरी करके श्रीनिवास गांव वापस आया। श्रीनिवास तब रमेश और गोविंद को मिला और उनसे, क्यों रे, कैसे हैं? रमेश और गोविंद, आओ भाई, शहर से अभी आ रहे हो क्या? हाँ, अभी आया हूं। और क्या है गांव के खबर? तब गोविंद और रमेश उन चूहों के बारे में बोले। आप घबराओ मत, मैं कैसे भी करके उन चूहों को इस गांव से भगा देता हूं। अगले दिन गांव के मुखिया के पास जाकर, मुखिया जी, मैं हमारे गांव को नाश करने वाले उन चूहों की नाश करूंगा, मुझे एक मौका दीजिए।
देखो बेटा, हम बहुत सारे प्रयास किए हैं लेकिन कुछ भी नहीं उखाड़ सके उन चूहों की। उनकी वजह से हमारे बहुत नुकसान हुआ। बहुत कई तरीके से प्रयास करके भी हम विफल हो गए हैं। ठीक है, तुम इतना पूछ रहे हो तो तुम्हारे प्रयास तुम करो। अगर सफल हो गए तो गांव की मुखिया की तरह तुम्हें एक ईमान भी देता हूँ, कहकर चला गया। फिर श्रीनिवास उस रात को बहुत सोच के एक बिल्ली जैसा आकार का एक बाइक को तैयार किया। अगले दिन उस बाइक को लेके गांव में से जा रहा था तो सब लोग देखकर हैरान हो गए। फिर श्रीनिवास उस बाइक पे जाकर एक घर के सामने रुककर हॉर्न बजाया। तब उस हॉर्न में से बिल्ली की आवाज जैसा आया। बिल्ली की आवाज सुन के उस घर में चूहे दौड़ने लगे। ऐसे श्रीनिवास सब घर के सामने जाकर बिल्ली की हॉर्न बजाने लगा। की आवाज सुनते ही उस घर में से चूहे बाहर दौड़ने लगे। ऐसे 2 दिन और रात बिना थके हुए सब घरों के सामने जाकर हॉर्न बजाकर उस गांव में से सब चूहों को भगा दिया। बाद में मुखिया श्रीनिवास के पास आकर, बड़े चालाकी से काम किया है तुमने श्रीनिवास। तुम्हारे इस चालाकी बुद्धि के लिए कितना भी दिया तो भी कम है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए तुम्हें ईमान देता हूँ, कहकर श्रीनिवास को 1 लाख रुपए दिया। वो रुपए लेके श्रीनिवास, बहुत धन्यवाद मुखिया जी, इन पैसों से हमारे गांव में ही एक व्यापार करूंगा, कहकर प्रणाम किया। ऐसे श्रीनिवास उनकी गांव की मुसीबत को दूर कर दिया था।